हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटाइन? अच्छा ही चल रहा होगा पढ़ाई के साथ साथ, राइट? सो हियर इज लेक्चर 1 ऑन ज्योमेट्री, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, चैप्टर 1 सिमिलैरिटी, एंड I am Dr. Kiran Singh and these are my qualifications. So let us start with the topic similarity. Till 9th standard you must have studied about ratio and proportion. बराबर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में तुमने पढ़ा ही होगा। और रेशियो और प्रोपोर्शन कैसे डिनोट होता है? इज टू फॉर्म में। मतलब अगर मुझे बोलना है ए और बी का रेशियो क्या है, तो ए और बी का रेशियो इज डिनोटेड बाय m अपॉन n. That means it is denoted by m is to n, right? So this is the one thing that you have to keep in mind in this chapter. And the second thing that you have to keep in mind is जब भी हम किसी भी सेगमेंट का लेंथ डिसाइड करते हैं तो वो सेगमेंट हमेशा रियल नंबर ही डिनोट करता है। कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिसाइड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमेशा रियल नंबर में ही रहेगा। जीरो रहता है क्या? नहीं। नेगेटिव रहता है क्या? नहीं। इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। सो टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट, रेशियो इज ऑलवेज डिनोटेड बाय is to m, is to n, and second is that area of triangle is formula is half into base into height. Okay, so by keeping these two things in mind, we'll start with the topic. First chapter, similarity. Okay, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल? ओके, अभी ये प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब ये ट्राइंगल जो है इसमें देखो हमको एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है? रिकलेक्ट करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू, करेक्ट? अभी ये तो फॉर्मूला है ना, अभी इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। दैट मीन्स बेस और हाइट, हमको यहाँ पे किसको कंसिडर करना है? बेस और हाइट को। ओके, so area of triangle is equal to half into base into height. So we need to focus on base and height of these triangles. Okay, now see, first we will take example of an acute angle triangle. Acute angle triangle मतलब triangle which is less than 90 degree. तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल लिया है ABC, which is an example of an acute angle triangle. ओके, अभी मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने का है ये ट्राइंगल का बेस क्या है और हाइट क्या है। ओके, तो बेस देखो, बेस जब मैं ले रही हूँ BC, व्हेन आई कंसिडर BC एज द बेस, तो हाइट कहाँ से ड्रॉ होगा? फ्रॉम वर्टेक्स A, बराबर? फ्रॉम वर्टेक्स A I will be drawing a height. I will be drawing a perpendicular line AD to the base BC. Okay, तो मेरा बेस क्या हो गया यहाँ पे? BC, और हाइट क्या हो गया यहाँ पे? AD. I hope you have understood. Okay, now when I take AC as the base, AC को मैंने बेस कंसिडर किया, तो अब मुझे हाइट बनाने के लिए फ्रॉम पॉइंट B मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी टू द बेस AC, और वो परपेंडिकुलर लाइन का मैंने नाम क्या दे दिया? BE. ओके, तो AC will become my base and BE will become my height. Okay, now let us take the third side AB as the base. AB को बेस जब हम कंसिडर करें तो हमको हाइट बनाना पड़ेगा
फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम वर्टेक्स सी। तो सी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ बेस पे। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया सी एफ विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस ए बी। तो ए बी क्या बन गया मेरा हाइट, सॉरी ए बी बन गया मेरा बेस एंड सी एफ बिकम्स माई हाइट। ओके, सो आई हैव यूज्ड ऑल द 3 साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल और उसका हाइट हमने डिटरमाइन किया है। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर तो है ए बी, बराबर। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा बेस बीसी, बीसी को हम कंसिडर करते हैं एज हमारा बेस। ओके, सो व्हेन बीसी इज माय बेस, ए से मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बेस को, तो ए बी इज ऑलरेडी ड्रॉन, बराबर। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या हो गया बीसी और हाइट क्या हो गया ए बी। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट साइड एज माय बेस। मैंने लिया ए बी को मेरा बेस। ओके, सो नाउ अगेन आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हाइट। ओके, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। कहां से? तो वर्टेक्स सी बचा है, तो सी से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। चलो ड्रॉ करेंगे। सी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू द बेस ए बी। तो सी से लाइन ड्रॉ किया, देखो सी बी, बराबर। तो अभी बेस क्या था ए बी एंड हाइट क्या बन गया मेरा सी बी, करेक्ट, अंडरस्टूड। अब एक साइड बची है एंड दैट इज द साइड ए सी। अभी ए सी को जब मैं बेस कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा टू द बेस ए सी। सो बी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ टू द बेस BC और मैंने उसको नाम दिया BD। ओके, सो हियर my base will become AC and my height will become BD. Understood? Okay, so these are, here I have covered all the 3 sides of right angle triangle. I have considered all the 3 sides as the base और फिर हमने height determine कर लिया। Now let us move on to obtuse angle triangle. एक्यूट के तीनों साइड्स कंसिडर कर लिए, राइट एंगल के तीनों साइड कंसिडर कर लिए। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का बेस और हाइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया बीसी को मेरा बेस। ओके, अब मैंने ध्यान से सुनो, मैंने बीसी को मेरा बेस कंसिडर किया है और वर्टेक्स अभी कौन सा बचा हमारा ए। अब ए से मुझे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म करेगा टू द बेस। अभी ये बेस को फॉर्म करने के लिए ए से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बीसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बीसी को एक्सटेंड कर लिया। अब ए से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा और मैंने उसको नाम दिया AD। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट किधर बना, इट height is located at the exterior of the triangle. Okay, so now let us see what will be my base. Base is BC and what is my height? Height is AD. I hope you have understood. Okay, let us consider the next side. अभी मैंने next side consider कर रही हूँ, that side my base will be AC. जब AC को मैं base consider कर रही हूँ तो vertex बचा है B। B से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AC तक, तो चलो ड्रॉ करते हैं। B से AC के लिए परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पे देखो इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में ही उसका हाइट लोकेट हो चुका है, राइट। सो AC बिकम्स माय बेस एंड BE बिकम्स माय हाइट। अंडरस्टूड। अब हम जाते हैं थर्ड साइड पे एंड दैट साइड इज AB। AB को मैंने कंसिडर किया बेस। अब मुझे हाइट बनानी है C से, वर्टेक्स C से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है टू द बेस BC, सॉरी AB। सो C से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा और C से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूँ एंड आई हैव नेम्ड इट एज CF।
Okay, so here my base becomes AB and my height becomes CF. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स को बेस कंसिडर करके उसके हाइट लोकेट कर लिए हैं. सो टिल नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक्यूट में जब बेस कंसिडर कर रहे हैं तो उसका हाइट कैसे लोकेट होगा. राइट एंगल ट्राइंगल में हम बेस कंसिडर करके हाइट कैसे लोकेट करते हैं, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हाइट और बेस कैसे लोकेट किया जाता है. Okay, so moving further, now we will study what are the properties of areas of triangle. Now here I have considered two triangles. One is triangle ABC and the other is triangle PQR. अभी ABC देखो acute angle triangle है, ध्यान से देखो, और PQR हमारा क्या है, obtuse angle triangle. बराबर. चलो अभी इसके प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं. ये जब ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने एक हाइट ड्रॉ की है फ्रॉम वर्टेक्स A. बराबर. हमने BC को बेस कंसिडर किया एंड फ्रॉम वर्टेक्स A वी आर ड्रॉइंग अ हाइट, a perpendicular line to the base BC and I have named it as AD. Okay, and now here अभी मुझे उसको लिखने का है. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ इनटू बेस कितना है, BC, एंड हाइट कितना है, AD. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इनटू BC इनटू AD. ओके, नाउ हियर अभी मुझे ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल PQR इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमने स्टडी किया है ऑलरेडी. क्या आ जाएगा, देखो P से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टू द बेस QR. बराबर. सो अभी एरिया क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस. बेस इज QR एंड हाइट इज PS. अंडरस्टूड दिस मच? ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to half into BC into AD upon half into QR into PS. बराबर. अभी देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको. करेक्ट. कॉमन क्या है, देखो हाफ. तो हाफ हाफ को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. So area of triangle ABC upon area of triangle PQR will be equal to their base into height. बराबर. So ABC का बेस और हाइट क्या था, BC into AD, और PQR का बेस और हाइट क्या था, QR into PS. ये प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना है. अब यहाँ पे जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे तब हम हाफ को कंसिडर करेंगे नहीं. So area of triangle will be equal to their base into height. Okay, ratio of area of triangle, two triangles will be equal to the ratio of their base into height. ये हमको ध्यान रखना है. Okay, देखो वहां पे हाफ हाफ कट हो गया. So BC into AD upon QR into PS. Area of triangle ABC, यहाँ पे हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, क्या बोलो फटाफट, यस, टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट है ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो मल्टीप्लिकेशन साइन मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, so this is the first property, ratio of area of two triangle is equal to the ratio of the product of their bases and corresponding heights. इसको ध्यान रखना है तुमको. ओके, फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, A1 upon A2 equals to B1 into H1 upon B2 into H2. A1 क्या है, हमारा फर्स्ट ट्राइंगल. A2 क्या है, हमारा सेकेंड ट्राइंगल. B1 H1 बेस और हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. सिंपल.
Okay. Now there are few cases, properties of area of triangle. अभी फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं. अभी ये फर्स्ट केस में अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, दो ट्राइंगल का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट, टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. सो b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. ये हमारा फर्स्ट केस है. ओके. अब यहाँ पे देखो, इसको हमने क्या बोला, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. करेक्ट. अब यहाँ पे मैं केस नंबर 2 देख रही हूँ. अब देखो केस नंबर 2 क्या है. केस नंबर 2 इज, अगर ये दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल हो गया. क्या इक्वल हो गया बताओ, हाइट इक्वल हो गया, तो फिर इसके एरियाज का रेशियो क्या होगा. तो इसके एरियाज का रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, चलो फटाफट. a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, b2. क्यों, क्योंकि h1 और h2 इक्वल है, तो h1 और h2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, b1 अपॉन b2. राइट. सो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. सिंपल. करेक्ट. तो यहाँ पे हमको दो केसेस हमने देख लिया है. लेट्स मूव टू द थर्ड केस. थर्ड केस देखते हैं हम लोग. ओके. अब थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस है जब इनका बेस इक्वल होगा. ओके. सेकेंड केस में हाइट इक्वल था, अब यहाँ पे बेस इक्वल है. चलो बताओ फटाफट क्या हो जाएगा इनका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. वेरी गुड. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू h1 अपॉन h2. बराबर. अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे ratio of areas of true triangles having equal bases is equal to the ratio of their corresponding heights. बराबर. क्योंकि b और b तो कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h हाइट बचेंगे. तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल टू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. सिंपल. Now let's move on to the fourth case. अब fourth case क्या है देखो. अब यहाँ पे fourth case है, अगर बेस भी इक्वल हो गया और हाइट भी इक्वल हो गया, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का रेशियो कैसे डिटरमाइन करेंगे. कितना सिंपल है, बेस भी कट हो गया, b1 b2 भी कट हो जाएगा, h1 h2 भी कट हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, a1 इक्वल्स टू a2. बराबर. So area of first triangle will be equal to the area of second triangle. Simple. Yes. इसको कैसे डिनोट करेंगे देखो, area of two triangles having equal bases and equal heights are always equal. Simple. समझ में आया? Yes. Very good. Okay. So हमने सारे प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिए. अब हम कुछ सम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. ओके. सो सम ले रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट सम हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. ओके. सो लेट अस सी द क्वेश्चन. बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स. मतलब यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखो. फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट क्या दिया है इन्होंने, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस क्या दिया है 9 और हाइट कितना दिया है 5. सेकेंड ट्राइंगल का बेस कितना दिया 10 और हाइट कितना दिया है 6. और हमको क्या बोला है फाइंड आउट करने को, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स. ओके. सो लेट अस सॉल्व इट. पहले हम लिखेंगे लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल बी. मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के एरिया को हमने डिनोट किया a1 से, बेस को हमने लिखा b1
और हाइट को हमने लिखा है h1. सिमिलरली लेट द एरिया, बेस एंड हाइट ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल. सेकेंड ट्राइंगल का एरिया हम लिखते हैं a2, बेस को लिया b2 एंड हाइट को लिया है हमने h2. ओके, अब क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे. इंफॉर्मेशन क्या है देखो, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का बेस b1 कितना दिया है 9 और h1 कितना दिया है 5. वेरी गुड. अब सेकेंड ट्राइंगल का बेस और हाइट हम यहाँ पे पुटअप करेंगे. सो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 and height is 6. So B2 is how much? 10. And height is how much? H2 is how much? 6. अब ये इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में से मिला है. ओके, सो यू शुड ऑलवेज राइट वर्ड गिवन इनटू द ब्रैकेट. जो इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में से मिला वो हम वहां पे पुटअप करके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन. ओके, नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स. मतलब हमको फाइंड आउट करना है a1 अपॉन, रेशियो है ना तो हमेशा किससे डिनोट होगा? अपॉन से. सो a1 अपॉन a2 हमको फाइंड आउट करना है. अब प्रॉपर्टीज याद है ना? यस. चलो, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू व्हाट? b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2. बराबर. क्यों ऐसा है? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पढ़ा था. फर्स्ट केस क्या था? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ओके, अब a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 कितना दिया है देखो 9, b1 और h1 देखो कितना दिया है 9 एंड 5. सो 9 इंटू 5. b2 इंटू h2 हमको लिखना है तो b2 इज 10 एंड h2 इज 6. सो 10 इंटू 6. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6. 5 1 जा 5, 2 जा will give me 10 and 3 3 जा and 3 2 जा will give me 6. So final answer will be 3 upon 4. Okay. So what is the answer? Ratio of areas of triangle will be equal to, that is a1 upon a2 will be equal to 3 upon 4. Ratio of area of two triangle is 3:4. Okay. I hope you have understood this sum. Now let's move. Let's try to solve another sum. सेम प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकेंड सम हम ट्राई कर रहे हैं. फर्स्ट हो गया, अब हम सेकेंड सम देख रहे हैं. क्वेश्चन पढ़ेंगे. इफ BC is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB, BC का मेजरमेंट कितना है 4, AD equals to 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. Okay, so this is the question. अब हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है? देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और बोला क्या है? BC is perpendicular to AB. बराबर. मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में BC परपेंडिकुलर है AB को, मतलब AB हमारा क्या बन जाता है? बेस. और BC हमारा क्या बन जाता है? हाइट. ओके, बाद में देखो AD is perpendicular to AB. So in area in triangle ADB देखो हाईलाइटेड है यहाँ पे. इसमें AD is perpendicular to what? To AB. अभी ये दोनों चीज में, दोनों ट्राइंगल में हमको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? वेरी गुड. क्या है? देखो BC कितना दिया है यहाँ पे 4, AD कितना दिया है 8. बराबर. और हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. बराबर. अभी
यहाँ पे देखो हमको क्या कॉमन, मैंने पहले भी पूछा तुमको, क्या कॉमन नजर आ रहा है? वेरी गुड, देयर बेस इज कॉमन, बेस ए बी, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है ए बी वो क्या है? कॉमन है, बराबर। तो अब हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी will be equal to what? It will be equal to BC upon AD. क्यों ऐसा? Area of triangle, ratio of area of two triangle will be equal to their corresponding heights. कब होता है ऐसे? देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं why? Because these two triangles have a common base, है ना? उनका base क्या है? AB common है, ओके? चलो अभी ये कितना सिंपल हो गया है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी विल बी इक्वल टू, बीसी का मेजरमेंट हमको कितना दिया है? बीसी का वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है 4, बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? बीसी के जगह पे 4, और एडी का वैल्यू कितना दिया है? देखो 8, तो एडी के जगह पे हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 8, ओके। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी 4 और 8 इसको लीस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना? वेरी गुड। सो इसका लीस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 2 जा, सो 1/2 विल बी माय फाइनल आंसर। कितना सिंपल था ना ये सब? यस। चलो अब हम क्या करेंगे? सिमिलर टाइप के सम, मतलब यही प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सिमिलर टाइप के सम तुम्हारे प्रॉब्लम सेट में रहेगा ना, वो भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो प्रॉब्लम सेट 4, क्वेश्चन क्या है? देखो, ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ट्राइंगल डीसीबी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कौन सा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और AB का वैल्यू कितना दिया है? 6, और DC का वैल्यू कितना दिया है? 8। So find area of triangle ABC upon area of triangle DCB, ये हमको फाइंड आउट करने का है, ओके। चलो क्या बोला देखो वापस से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो लोकेट करो ABC एंड इस कितना? 90 डिग्री। दूसरा DCB क्या है? वो भी 90 डिग्री है, बराबर। फिर क्या बोला है उन्होंने? AB कितना है? 6, तो हमने ऑलरेडी वैल्यू पुट अप कर दी है 6। फिर क्या बोला उन्होंने? DC इक्वल्स टू 8, तो DC का वैल्यू भी हमने क्या कर दिया? पुट अप कर दिया 8। अब हमको क्या बोला है यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, ओके। तो देखो ABC ये वाला ट्राइंगल और इसका एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने को बोला है। अब देखो इसमें भी हमको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? ABC पिंक कलर से डिनोटेड है, DCB ये एक्वा कलर से डिनोटेड है, इसमें कुछ कॉमन है क्या? वेरी गुड, कॉमन क्या है? वापस से उनका बेस, बेस BC इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, बराबर। चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू क्या? बेस कॉमन है तो इट विल बी इक्वल टू देयर हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। AB हाइट क्या है? फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट इज AB एंड सेकेंड ट्राइंगल का हाइट क्या है? DC। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम उसको? ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस, बराबर। अब चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू, AB का वैल्यू दिया है क्या? देखो क्वेश्चन में ध्यान से, हाँ AB का वैल्यू क्या दिया है? देखो 6 अपॉन DC का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, बिल्कुल। DC का वैल्यू कितना दिया है? देखो 8, तो हमने यहाँ पे क्या पुट अप कर लिया? 8। अभी 6 और 8 उसको लोएस्ट फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू 2 3 are 6, 2 4 are 8, so my answer is 3/4,
कितना सिंपल है ना सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में ये मिनिमम 2 मार्क्स का तुमको आएगा ही सॉल्व करने को, है ना। तो कितना सिंपल है, इजी है ना एकदम सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। प्रॉब्लम सेट 5। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखो, पीएम प्राइम मिनिस्टर ने या पीएम कितना दिया है देखो 10 सेंटीमीटर। तो पीएम की जगह पे हम फिगर में क्या करेंगे 10। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस इज 100 सेंटीमीटर। इधर तो एरिया ही दे दिया है, पीक्यूएस का एरिया कितना दे दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यूआरएस का एरिया क्या दे दिया है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको क्या फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड एनआर। ओके चलो सॉल्व करें। क्या फाइंड आउट करने को बोला है एनआर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी ये दो ट्राइंगल्स जब हम देख रहे हैं PQS और QRS, तो हमको देखो वापस से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। और कॉमन क्या है देखो, इनका बेस QS इज कॉमन। ओके सो सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS विल बी इक्वल टू PM, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का हाइट NR बराबर QS ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस। ओके अभी देखो यहाँ पे हमको एरिया तो दिया हुआ है ना, तो हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो कर लेते हैं फटाफट। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS का वैल्यू दिया है 100 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS का वैल्यू 110 इक्वल्स टू PM वैल्यू इज 10 और NR तो हमको फाइंड आउट करना है ना। तो चलो NR कैसे फाइंड आउट करेंगे, NR will be equal to 10 multiplied by 110 upon 100। अब इसको सॉल्व करो, 0 0 तुम्हारा कट हो जाता है बराबर। तो क्या बचेगा 100 into 1 is 11 into 1 कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। तो मिल गया हमको NR का वैल्यू, कितना आया 11 सेंटीमीटर। कितना फटाफट सॉल्व हो रहा है ना सम हमारा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। अब वापस से प्रैक्टिस सेट 1.1 का 5th सम। फाइंड, यहाँ पे हमको दो चीज फाइंड आउट करनी है। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। अभी ये ट्राइंगल तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो चलो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB एक्चुअली किधर है। तो ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB ये रहा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC ये रहा बराबर। अब ये दोनों ट्राइंगल में हमको कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, यस वेरी गुड। देखो बाकी सब हमने क्या कर दिया, ब्लर कर दिया है। तो ये दो ट्राइंगल पे ही आपको फोकस करना है, PQB और PBC। ओके इसमें क्या कॉमन है, वेरी गुड, इनका हाइट कॉमन है, हाइट PQ इज कॉमन। ओके तो कितना सिंपल हो गया, देखो हाइट कॉमन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसको करस्पॉन्ड करेगा, टू दैट बेस। ओके तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC विल बी इक्वल टू देयर व्हाट, चलो BQ अपॉन क्या हो जाएगा BC टू देयर बेसिस। रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, विच कौन सा हाइट इक्वल है PQ बराबर। चलो अभी यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू दिया है क्या, वैल्यू नहीं दिया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया बराबर। इतना लिख दिया, हो गया फर्स्ट सम सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोला है उन्होंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इधर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये तो पूरा है बराबर। कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस कॉमन क्या है देखो, इनका बेस बराबर। तो चलो सॉल्व करें।
एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू, अब बेस सिमिलर है तो किसको करस्पॉन्ड करेंगे, इनके हाइट को, बराबर। तो पीबीसी का हाइट क्या था, ऑरेंज वाला ट्राइंगल देखो उसमें हाइट क्या है पीक्यू, अपॉन एबीसी वाला ट्राइंगल फुल ट्राइंगल उसका हाइट क्या है, देखो बड़ा सा एडी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो हाइट क्या है हमारा एडी। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, और हमारा सम का आंसर आ गया। इतना सिंपल है ये, बराबर। ओके, अब हमको वापस से यही ट्राइंगल में उन्होंने पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देखो किधर है, पूरा ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी मतलब ये आधा ट्राइंगल। अभी वापस से इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, ध्यान से देखो। यस, क्या कॉमन है, देखो इनका हाइट कॉमन है, हाइट एडी देखो ये कॉमन है, बराबर। चलो फटाफट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी विल बी इक्वल टू, हाइट कॉमन है तो इट विल करस्पॉन्ड टू देयर बेस। तो एबीसी का बेस क्या है बीसी अपॉन एडीसी का बेस है डीसी, और हम रीजन क्या देंगे, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एडीसी देखो ये रहा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी ये वाला, कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, चलो देखते। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी विल बी इक्वल टू डीसी इंटू एडी। डीसी देखो एडीसी, ये वाले ट्राइंगल में डीसी हो गया इनका बेस और एडी हो गया उसका हाइट, अपॉन पीक्यूसी, पीक्यूसी में बेस हो गया क्यूसी और हाइट हो गया पीक्यू। अब ये दोनों ट्राइंगल में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of their base and corresponding heights। इतना लिख दिया, तुम्हारा सम सॉल्व। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। मतलब यहाँ पे हमको दोनों ट्राइंगल का रेशियो दे दिया है 2/3 और बोला इनका हाइट भी इक्वल है। ओके, फिर बोला है इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। मतलब छोटे ट्राइंगल का बेस का वैल्यू भी दे दिया है 6 सेंटीमीटर और हमको बोला है बिगर ट्राइंगल के बेस का वैल्यू तुम फाइंड आउट करो। चलो एकदम सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन लेट द एरिया एंड बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल बी A1 एंड B1 रेस्पेक्टिवली, और एरिया एंड बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल बी A2 एंड B2 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स दे दिया है तो लिख लो A1 अपॉन A2, मतलब स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन बिगर ट्राइंगल इक्वल्स टू 2/3। ये दिया हुआ है ना हमको। और क्या बोला है देखो, बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, बराबर, मतलब B1 कितना दे दिया है हमको 6। अब ये दिया है तो हमको क्या करने का है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने का है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब हमको फाइंड आउट करना है B2। और क्या बोला है, हाइट इक्वल है, तो कितना सिंपल हो गया देखो, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, बराबर। रीजन क्या आएगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, बराबर। चलो अभी A1 का वैल्यू पुटअप करो, A1 अपॉन A2 हमने ऑलरेडी लिखा है 2/3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 इक्वल्स टू B1 का वैल्यू हमको दिया है तो वैल्यू पुटअप करेंगे 6, बराबर, अपॉन B2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो कितना सिंपल हो गया देखो, B2 इक्वल्स टू 6 into 3/2। अब इसको कट करेंगे, 2 1 2 3,
So B2 will be equal to 3 3s are 9 centimeter. आंसर आ गया हमारा. Base of the bigger triangle is how much? 9 centimeter. सिंपल था ना? Yes. चलो अब 1.1 का थर्ड सम देख रहे हैं हम लोग. सिमिलर टाइप के सम हमने एक साथ रखे ताकि तुमको एकदम सिंपल हो जाए. 2-4 सम एक ही जैसे सॉल्व करेंगे तो तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. बराबर. और जो सम अभी तुम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे हम साथ में सॉल्व कर रहे हैं, वो तुमको खुद से भी सॉल्व करना है. ओके चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम. सेगमेंट PS is perpendicular to ray RQ. Segment QT is perpendicular to segment PR. If QR is 6, PS is 6, PR is 12 और हमको फाइंड आउट करने का है. ओके तो क्या बोला है देखो, PS is perpendicular to क्या है, रे RQ. मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, याद है ना. QT is perpendicular to PR. So QT perpendicular to PR और QR कितना दिया है 6. लिख दिया है यहाँ पे QR की जगह पे 6. PS कितना दिया है देखो 6, तो PS की जगह पे 6 और PR कितना दिया है 12, तो PR 12. अभी हमको ये फाइंड आउट करने का है. बराबर. हमको फाइंड आउट क्या करने का है, TQ. बराबर. चलो अभी ये जो हमको TQ फाइंड आउट करने का है, बराबर, ये हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. बराबर. इसमें इसका बेस क्या आ गया RQ एंड हाइट क्या हो गया देखो PS. बराबर. तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR उसको हम कैसे लिखेंगे, हाफ. बराबर. फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है QR और हाइट कितना है PS. चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू QR कितना दिया है देखो 6 इंटू PS कितना दिया है 6. बराबर. चलो 2 1s are 2 3s are cut. Therefore area of triangle PQR equals to 3 into 6 18 स्क्वायर यूनिट्स. अभी यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है तो हमने क्या लिखा, स्क्वायर यूनिट्स. ओके अब क्या करने का है, PR क्या हो गया यहाँ पे बेस. वेरी गुड. और TQ क्या हो गया हमारा हाइट. बराबर. हम अब PR को बेस कंसिडर करेंगे सेम ट्राइंगल में, तो QT क्या हो जाएगा हमारा हाइट. बराबर. सो वापिस से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू PR बेस इंटू हाइट, PR इंटू QT. बराबर. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमने पहले फाइंड आउट कर दिया 18 स्क्वायर यूनिट इक्वल्स टू हाफ इंटू PR कितना है, PR देखो 12 इंटू QT दिया है क्या, वही तो फाइंड आउट करने का है. बराबर. तो चलो 18 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 18 इंटू 2 अपॉन 12 इक्वल्स टू QT. तो अब रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में. सो 2 1s are 2 6s are 6 1s are 6 3s are. सो वैल्यू ऑफ QT तुमको कितना मिला 3. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. ओके अब यहाँ पे देखो, ये चैप्टर में तुमको थियरम्स आएंगे, तुमको प्रूफ्स आएंगे. बराबर. तो तुम ऐसे वी विल कम अक्रॉस 3 सिचुएशंस वेयर 2 और मोर ट्राइंगल्स हैव इक्वल हाइट्स. मतलब अभी तक तो हमने देखा कि 2 ट्राइंगल की इक्वल हाइट होते हैं, पर अब जो थियरम्स और प्रूफ्स आएंगे उसमें ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे 3 ट्राइंगल होंगे, 4 ट्राइंगल होंगे जिसके सबकी इक्वल हाइट्स रहेंगे. हाइट क्या रहेगा, सबका इक्वल रहेगा. ओके ऐसे 3 सिचुएशन है. तो फर्स्ट सिचुएशन ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, केस 1. ओके देयर विल बी 3 केसेस. तो फर्स्ट केस हम देखते हैं, केस 1. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल ABC है हमारे पास और ट्राइंगल PQR है. अब इसका हाइट इक्वल,
एबीसी में हाइट क्या हो गया एडी और पीक्यूआर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, उसका हाइट एक्सटीरियर, तो हाइट क्या हो गया पीएस बराबर। अभी हाइट का यहाँ पे मेजरमेंट दिया है एडी का 5 और पीएस का भी 5 बराबर, मतलब हाइट क्या हो गया इक्वल, करेक्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर विल बी इक्वल टू व्हाट, टू देयर बेस बीसी अपॉन क्यूआर। ये फर्स्ट केस हो गया बराबर। चलो अभी हम दूसरे केस पे जाते हैं। जब तुम्हारे दोनों ट्राइंगल्स दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे, अभी यहाँ पे दो पैरेलल लाइन कौन सा है, लाइन एल एंड लाइन एम, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। अब इसके अंदर मैंने ट्राइंगल लिया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर और उसके ये वर्टेक्स है, ये वर्टाइसेस किधर लाई करेगा, ऑन द पैरेलल लाइन, ओके। तो वापस से ट्राइंगल एबीसी का हाइट क्या हो गया एडी और ट्राइंगल पी क्यू आर का हाइट क्या हो गया पीएस। अभी ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब इनका हाइट भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा ना, इसीलिए ये केस 2 है। व्हेन टू ट्राइंगल्स लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सेम टू पैरेलल लाइंस, तो उसका हाइट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बराबर। तो ये दोनों का हाइट इक्वल हो गया। देखो जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन L will be parallel to line M, so triangle ABC and triangle PQR lie between the same two parallel lines L and M बराबर, okay, so their heights are equal. This is the second case. जब वैल्यू वाइज हाइट इक्वल रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल करस्पॉन्ड टू दैट बेस। दूसरा केस क्या है, जब दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के, सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली उनका हाइट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बराबर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू, इट विल बी करस्पॉन्डिंग टू देयर बेस, सो बीसी अपॉन क्यूआर। अब हम देखते हैं केस 3, थर्ड केस। क्या है केस 3, अभी ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी बराबर, और उसमें ये पॉइंट डी, उसमें मैंने और एक ट्राइंगल बना दिया, एक लाइन और ड्रॉ कर दी ए डी। तो अब यहाँ पे ट्राइंगल, पहले हम कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी डी, ओके। दूसरा हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए डी सी, मतलब मैंने ए बी सी को डिवाइड कर दिया ए बी डी और ए डी सी में, ठीक है। अब मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी सी। अब मुझे क्या करना है, देखो उनका बेस और उनका हाइट लिखना है। तो अभी पहला ट्राइंगल ए बी डी, उसका हाइट क्या हो गया, देखो पहले बेस देखो बी डी बराबर, बी डी क्या है बेस और हाइट क्या हो गया ए ई, करेक्ट, नोट डाउन कर लो। बी डी क्या हो गया बेस एंड हाइट कितना हो गया ए ई, वेरी गुड। अब ट्राइंगल लिया एडीसी, एडीसी का बेस क्या है देखो डीसी, वेरी गुड, और हाइट कितना हो गया एई। अब एबीसी, पूरा ट्राइंगल एबीसी, इसका बेस क्या है देखो बीसी एंड हाइट कितना है एई, करेक्ट, यस। तो अभी देखो तुम ध्यान से देखोगे तो हाइट के कॉलम में तुमको सेम हाइट दिख रही है, एई 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 बराबर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, हाइट देखो तुमको कॉमन दिख रही है, तो क्यों हाइट यहाँ पे कॉमन है, क्यों, क्योंकि सेम ट्राइंगल्स में तुम्हारे अलग अलग तुमने क्या कर दिया, बाइफरकेशन कर दिया है बराबर। सो दिस इज योर केस 3। सेम देखो, सेम वर्टाइसिस से तुमने क्या किया, ए से तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइट ड्रॉ किया है। सो triangle ABD, triangle ADC and triangle ABC, they have a common vertex, and which is that common vertex? Vertex is A. जब vertex common होगा तब भी height क्या हो जाएगी equal। इसका और second reason क्या है, base BD, दूसरा base DC और तीसरा base, तीसरे triangle का base BC, they lie
ऑन द सेम लाइन BC, एक ही लाइन BC के ऊपर ही ये तीनों बेस लाई कर रहे थे, बराबर ना? यस, सो दिस आर दी 3 cases when your triangles will have equal heights. ओके, चलो अभी सम सॉल्व करेंगे। अभी हमने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है और ये ट्राइंगल का कॉमन वर्टेक्स देखो n है। ओके, सो ट्राइंगल हमने लिया LPN, ट्राइंगल MPN और ट्राइंगल LMN, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स n। एंड देखो उनका बेस देखो, ध्यान से देखो, बेस LP, बेस PM, बराबर, और बेस LM दिख रहा है तुमको? हाँ, ये किधर लाई कर रहे? दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन LM। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसा कुछ केस आएगा तो इनके हाइट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LPN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MPN, मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन नीचे वाला ट्राइंगल विल करस्पॉन्ड टू देयर व्हाट? क्या उनका हाइट तो इक्वल है ना, तो दे विल करस्पॉन्ड टू देयर बेस। बेस क्या है देखो, LPN का बेस है LP और MPN का बेस है PM, बराबर। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, LPN और पूरा ट्राइंगल LMN। LPN अगेन इट विल करस्पॉन्ड टू देयर बेस। तो बेस क्या है देखो, छोटा ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल, बेस क्या है छोटे ट्राइंगल का LP और पूरे बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है LM। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल MPN, नीचे वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल। तो नीचे वाला ट्राइंगल MPN उसका बेस क्या हो गया? PM, और फुल ट्राइंगल LMN उसका बेस क्या हो गया? LM। ओके, क्लियर है? वेरी गुड। चलो अभी कुछ में, अभी तक तो हम पढ़ ही रहे हैं, है ना? बहुत सारी बातें समझ भी आई होगी, कुछ बातें दिमाग से ऊपर भी गई होगी। तो मैं जिनके दिमाग से ऊपर गई है बात, अंदर घुसी नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा टिप देती हूँ। ओके, ये टिप से दिमाग में सारी बातें अपने आप ऑटोमेटिकली घुस जाएगी। अभी ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखो, वर्टेक्स देखो क्या है, ABDC, ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान से देख लो। ओके, अभी ये देखो, 3 out of 4 points are collinear। अब ये collinear का मतलब क्या होता है? तो जब पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करेगी, सेम लाइन पे लाई कर रही है जब पॉइंट्स, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ओके, तो 4 में से कोई भी 3 पॉइंट्स जब कोलिनियर रहेगा, देन देखो यहाँ पे 3 पॉइंट, अब ये पॉइंट ABDC 4 पॉइंट थे, अब ये 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट BDC सेम लाइन पे लाई कर रहा है ना, इसीलिए क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट। देन ऑटोमेटिकली ये तीनों ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और कुछ याद नहीं रखने का है, क्या याद रखने का? 4 में से कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो गया तो इनके हाइट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ध्यान रहेगा, इतना तो याद रहेगा ना? यस, क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स इज A। अब मैंने बोल तो दिया, पर प्रूफ तो करना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, कॉमन वर्टेक्स क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? A ना, छुपा दो उसको, तो बच्चा क्या? BD अपॉन DC लिख दो, यहाँ पे हो गया आंसर, बराबर। अब ये देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कॉमन वर्टेक्स क्या दिख रहा है यहाँ पे? A दिख रहा है, छुपा दो उसको, बचा क्या? BD अपॉन BC लिख देने का, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, A कॉमन है, देखो वर्टेक्स A कॉमन है, छुपाओ उसको, क्या बचा? DC और BC, तो आंसर विल बी DC अपॉन BC। अभी समझा? एकदम सिंपल है। तुम बोलोगे मिस पहले क्यों नहीं बता दिया? इतना थ्योरम, प्रूफ, प्रॉपर्टी, ये वो सब बता रहे थे।
यही बताया होता पहले, तो नहीं, ज्योमेट्री है तो तुमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ये तो तुमको कंफर्मेशन के लिए कि जो तुम कर रहे हो वो प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, चलो अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ सम विच विल बी बेस्ड ऑन दिस। AP परपेंडिकुलर टू BC, देखो AP परपेंडिकुलर टू BC, अभी यहाँ पे दिया है देखो AD, लाइन AD इज पैरेलल टू लाइन BC। जब दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल्स लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाइट इक्वल हो जाएगा। चलो AD परपेंडिकुलर पैरेलल टू BC दिया है हमको, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गिवन। फिर हमको बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये फाइंड आउट करने को बोला है। चलो नोट डाउन करो, फाइंड आउट करने को बोला है, पर उन्होंने ये भी बोला है कि वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। सो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD लाई बिटवीन द सेम टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC। तो जब सेम पैरेलल लाइंस में लाई करेंगे तो उनका हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बराबर, इक्वल तो हो जाएगा, पर दोनों ट्राइंगल देखो ABC और BCD, उनका बेस भी इक्वल है, कॉमन है बेस। देखो बेस BC इज कॉमन, सो ऑल्सो दे हैव अ कॉमन बेस। यस, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। बराबर, हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, उनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे। Triangle having equal bases and equal heights. Reason है. So this is my final answer. Area of triangle ABC upon area of triangle BCD equals to 1. Okay. Now problem set 2 कि देखो इतने sums है in triangle ABC BDC। अभी ये दिया है B dash D dash C, मतलब BDC ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, BD का वैल्यू दिया है 7 और BC का वैल्यू दिया है 20। BC पूरा कितना दिया है 20 और BD कितना दिया है 7, तो हमको DC नहीं मालूम है तो फाइंड आउट कर लेते हैं। BC विल बी मेड अप ऑफ BD प्लस DC। BC का वैल्यू है 20, BD का वैल्यू है 7, DC का वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो चलो DC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 7 मतलब 13। तो चलो 13 आ गया हमारे पास। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। मतलब मैंने अभी तुमको बोला था कि 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं तो उनका हाइट क्या हो जाएगा, इक्वल। हाइट इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी corresponding to their base। चलो फटाफट नोट डाउन करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC have a common vertex A and their base BD, DC, BC lie on the same line BC। तो क्या हो गया, their heights are equal। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। देखो एक पिंक कलर का ट्राइंगल है और एक एक्वा कलर का ट्राइंगल है। चलो देखो यहाँ पे ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC विल बी इक्वल टू BD, ट्रिक मैजिकल टिप याद है ना, ए को क्या करने का, छुपा देने का, क्या बचा BD और DC। अभी फटाफट BD और DC का वैल्यू पुट अप करो, क्या है वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इक्वल्स टू BD कितना है 7 और DC कितना हो गया 13। ओके, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये रेड वाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC येलो वाला, छोटा ट्राइंगल और कंप्लीट ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू क्या, हाइट तो कॉमन है तो इट विल करस्पॉन्ड टू देयर बेस, BD अपॉन BC, triangles with equal heights। वैल्यू पुट अप करो फटाफट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू BD का वैल्यू कितना है 7 और BC का वैल्यू कितना है
20. So this is my final answer. Okay, and the third one, area of triangle ADC upon area of triangle ABC. मतलब ये रेड वाला ट्राइंगल और ये पूरा येलो वाला ट्राइंगल. वापस से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, वापस से ए को छुपा दिया तो DC अपॉन BC, रीजनल ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, और DC और BC का वैल्यू पुट अप कर लेंगे फटाफट. सॉरी, DC इज 13 एंड BC इज 20. अभी इसको रेड्यूस तो नहीं कर सकते. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, सो दिस मच ओनली फॉर दिस वीडियो लेक्चर. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऐसे ही मैं आगे ज्योमेट्री के एक्सरसाइजेस के वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे फॉरवर्ड करते जाऊंगी, अपलोड करूंगी. आई होप जितना भी आज 1.1 से रिलेटेड मैंने सिखाया है वो सब आपको समझ में आया होगा. यस, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी मैंने तुमको सिखाया है तुम 2-3 बार ये वीडियो देखो और फिर बाद में यू ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ओके, फिर ही तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड प्लीज अगर आपको कुछ डाउट है, कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है और वीडियोस चाहिए दूसरे सब्जेक्ट का या कोई और टॉपिक का, तो आप कमेंट बॉक्स में नोटिफाई करो. I will definitely try to put videos, upload videos of those subjects, those lectures too. Once again, thank you so much.